वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर T1 का लास्ट चैप्टर। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेशर को। तो प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर हो गया, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। तो क्या हो गया? पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगी उसी को हम बोलेंगे प्रेशर। जैसे हम लेते हैं कट करने के लिए, किसी चीज को काटने के लिए अगर हम शार्प नाइफ लेंगे तो वो एरिया कम कवर करता है और हमें प्रेशर कम लगेगा। और जैसे ही अगर ब्लंट नाइफ है तो अगर हम उसको यूज करेंगे किसी को काटने में तो एरिया बढ़ जाता है और फोर्स हमें ज्यादा लगती है। तो वो उसको काटने में हमें फोर्स ज्यादा लगेगी। इसका मतलब हो गया कि प्रेशर डिपेंड करता है दो चीजों पर। किस पर? एक फोर्स पर, दूसरा एरिया पर। प्रेशर जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक फोर्स, दूसरा एरिया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक सिंबल है, इस किस्म का सिंबल हम यूज करते हैं प्रोपोर्शनल के लिए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर फोर्स घटेगी तो प्रेशर भी घटेगा। इसका मतलब हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये एरिया का। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि ये प्रेशर बढ़ेगा, एरिया कम होगा, या एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, या प्रेशर घटेगा तो एरिया घटेगा। तो उसको हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फोर्स, ये जो प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर को हम किससे डिनोट करेंगे? पी के साथ। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ के, मतलब फोर्स के डायरेक्टली होगा। और इनवर्सली का मतलब हो गया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/A एरिया के। अगर अगर क्या होगा? एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, या प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। इसका मतलब हो गया कि प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हो गया, ये डायरेक्टली इफेक्ट। इनवर्सली का मतलब हो गया अपोजिट, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। इनवर्सली का मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, तो डायरेक्टली का मतलब सीधा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से दो फैक्टरों पर डिपेंड करता है ये। अगर हम फार्मूला देखेंगे इसका, अगर हम फार्मूला फार्मूला देखते हैं इसका, तो ये क्या बनेगा? पी, पी किसके है? प्रेशर। पी मतलब प्रेशर इज इक्वल टू होगा फोर्स बटा एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। पी अगर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? एफ के। पी जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। अगर हम दोनों को ऐड कर लें, दोनों को इकट्ठा करें, ये अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाएगा P जो है हमारा प्रोपोर्शनल लगा देंगे, F ऊपर एरिया नीचे, ये या हम लिखते हैं F A। तो ये बन जाएगा हमारा फार्मूला। क्या बनेगा फार्मूला हमारा? P इज प्रोपोर्शनल टू F डिवाइडेड बाई A। अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर जब भी कहीं ये प्रोपोर्शनलिटी हटानी होती है तो इधर लगता है हमारा कांस्टेंट। फर्ज करो हमने प्रेशर को प्रोपोर्शनलिटी हटाई और इक्वल टू लगा दिया, तो इधर लगेगा K F डिवाइडेड बाई A। तो प्रोपोर्शनल ये हो गया K जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है ये? इसको हम लिखते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू कुछ भी होती है। किसी की कोई भी जो कांस्टेंट लगता है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो उसकी वैल्यू एक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। यहां पर इसकी वैल्यू जो है के की वो कितनी है? एक। तो अब हमारा जो फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए। ये बन गया हमारा फार्मूला। अगर इधरी से हम क्या करें? यूनिट निकालें। अब प्रेशर के क्या यूनिट बनेंगे? इधर फोर्स के क्या यूनिट होते हैं? न्यूटन। और डिवाइडेड बाय एरिया के क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। दो तो क्या बन गया हमारा?
न्यूटन, न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं हम, शॉर्टकट में हम एन से लिखेंगे इसको, न्यूटन को, न्यूटन को क्या लिखेंगे, एन से लिखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा, तो इसके यूनिट बन जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये होता है किसके बराबर, ये होगा हमारा ये जो न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, ये होगा पास्कल के बराबर। किसके बराबर, 1 पास्कल। तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर यूनिट क्या हो गया, प्रेशर के यूनिट ऑफ प्रेशर बन गए हमारे पास्कल। क्या बने, पास्कल। अब देखते हैं अगर हम पास्कल को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे डिफाइन। अगर हम डिफाइन करेंगे पास्कल को, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अगर हम ये किसके बराबर होता है पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू फोर्स लेते हैं हम 1 न्यूटन, कितनी लेते हैं 1 न्यूटन, डिवाइडेड बाई एरिया लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 1 पास्कल। प्रेशर जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 1 पास्कल। अगर यहां से हम डिफाइन करेंगे इसको, मतलब प्रेशर किसके बराबर हो गया 1 पास्कल। तो इसको अगर हम यहां से डिफाइन करेंगे तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी, प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर इज डिफाइंड एज 1 पास्कल, 1 पास्कल when 1 Newton force, 1 Newton force is applied on 1 meter square area। मतलब 1 पास्कल प्रेशर कब होगा, जब 1 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई करेंगे, और एरिया किस एरिया पर करेंगे 1 मीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर मीटर एरिया होगा, तो उस पर अप्लाई करेंगे, तो जो प्रेशर बनेगा हमारा 1 पास्कल बनेगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इसको। फ्लूइड प्रेशर, आगे चलते हैं हम, क्या है फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। जो प्रेशर फ्लूइड से एग्जर्ट होगा उसको हम बोलेंगे फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड वो सब्सटेंस हो गए जिसमें फ्लूइडिटी हो। फ्लूइडिटी किस में होती है, या तो होगी लिक्विड में जो बहते हैं लिक्विड में, और या फिर होगी गैसेस में, क्योंकि हमारे मैटर की किस्में कितनी 3 किस्में हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं तो उसमें तो फ्लूइडिटी होगी नहीं, तो लिक्विड और गैसेस में फ्लूइडिटी होगी। तो इनसे जो प्रेशर बनेगा उसको हम बोलेंगे फ्लूइड प्रेशर। अगर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ये क्या होता है, प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ। जितनी डेप्थ इंक्रीज होगी उतना ही प्रेशर भी इंक्रीज होगा। दूसरा है प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट, हाइट के साथ अगर हम ऊपर चढ़ेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होता है। इसी वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है जब वो हाई एल्टी पर जाते हैं। तो क्योंकि ये प्रेशर डिक्रीज हो जाता है वहां पर, तो वहां पर ऑक्सीजन जो है, हवा का प्रेशर कम होता है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी कम होते हैं। मतलब उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के वो कम हो जाते हैं। तो तीसरा, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो चारों तरफ, हर तरफ जो है वो बराबर इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो अगर हम देखते हैं पहले थ्रू एक्टिविटी देखते हैं हम, प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ। तो देखते हैं क्या है इसमें, एक्टिविटी टू शो द प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। इसमें हम डेप्थ का भी और हाइट का भी देख लेंगे। टेक ए प्लास्टिक कंटेनर, एक हमने लिया ये प्लास्टिक कंटेनर लिया है हमने ये, मेक 2 होल्स एट डिफरेंट हाइट्स, 2 होल बनाए हमने, एक इस जगह पर बनाया, एक इस जगह पर बनाया एट डिफरेंट हाइट। फिल द कंटेनर विद वाटर, अब इसको हमने पानी के साथ भर दिया पूरा। अब क्या हो गया, ऑब्जर्व द फोर्स विद विच वाटर फ्लोज थ्रू ऑल होल्स। अब हम ऑब्जर्व करेंगे ये होल्स, इधर हमने मेजरिंग टेप लगा कर रखी है कि कौन सा पानी जो है ज़्यादा प्रेशर, जो ज़्यादा प्रेशर से वो थोड़ा दूर जाएगा। तो हमने पाया कि ये जो
निचले वाले सुराख से पानी आ रहा है वो दूर जा रहा है और ऊपर वाले से नज़दीक आ रहा है। इसका मतलब नीचे वाले में प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर वाले होल से प्रेशर कम है। ऑब्जर्व द फोर्स विद विच वाटर फ्लोज थ्रू द all holes. It is observed that water flows with the greater pressure from the lower hole. This shows that pressure increases with depth या फिर हम या डिक्रीजेज विद द हाइट। तो इस वजह से हम प्रूव कर सकते हैं कि वाटर का प्रेशर जो होता है वो डेप्थ पे ज़्यादा होता है और हाइट पे कम होता है। आगे चलते हैं। How we can prove that pressure applied at any point is equally transmitted in all direction। कैसे? ये हमने एक फ्लास्क ली है, इसमें हमने होल किए हैं, ये भी एक होल यहाँ पे हमने होल कर दिए इसको और इसमें वाटर फिल कर दिया है। इसमें क्या रख दिया हमने? वाटर फिल कर दिया है। अब ये पिस्टन जो है, पिस्टन को अगर हम इधर से दबाएंगे तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और इन सभी होल से पानी जो है बराबरी बाहर आएगा। तो ये इस वजह से हम प्रूव कर सकते हैं कि इक्वली प्रेशर जो है ट्रांसमिट होता है इन ऑल डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होगा कि इस होल से पानी निकलेगा इससे नहीं निकलेगा, या इससे निकलेगा तो इससे नहीं निकलेगा। ये सभी होल से निकलेगा पानी। तो इस वजह से हम प्रूव कर सकते हैं कि इक्वली ट्रांसमिटेड होता है प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। फिर अगला हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर। जो एटमॉस्फेरिक ये एयर की वजह से, हवा की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सम फ्यू फैक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में कुछ है। व्हाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप। स्कूल बैग के वाइड स्ट्रैप क्यों होते हैं? क्योंकि वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। जितना एरिया ज्यादा होगा तो उतना प्रेशर कम होगा। तो अगर वाइड स्ट्रैप्स हैं तो वो एरिया उनका ज्यादा होगा और प्रेशर कम लगेगा। Therefore more is the area, less is the pressure exerted. Therefore it becomes easy to carry school bags with wide strips। तो स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाती है कि वो ज़्यादा बोझ उतना समझते नहीं है, उन पर प्रेशर कम पड़ता है उनके कंधों पर, इसलिए इसको वाइड स्ट्रिप्स होती है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे वाई इट इज इजियर टू हैमर शार्प नेल। शार्प नेल जो है वो आसानी से चुभ जाता है किसी टेबल में या किसी लकड़ी में, लेकिन अगर ब्लंट नेल है तो वो नहीं चुभता है। क्यों? अगेन इट इज द प्रेशर। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ब्लंट नेल है एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इस वजह से अगर ये शार्प नेल है तो ये आसानी से हैमर करके हम इसको किसी में भी डुबो सकते हैं, किसी टेबल में, किसी लकड़ी में, किसी भी जगह। तो इस वजह से ये आसान हो जाता है चुभोना। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फिर प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो इतना ही था आपके सिलेबस में। इसके साथ ही हमारा T1 भी ख़त्म हो गया। थैंक यू, शुक्रिया।